हम क्या करें, कहाँ से अपने बच्चे पालेंगे, एक मकान भी किराएगा, सब कुछ किराएगा, क्या करेंगे हम, हमारे पास कुछ भी नहीं है। 30 साल से काम कर रहे हैं, मेरा पूरा रिकॉर्डेगा। इससे पहले कभी कार्रवाई हुई? कभी नहीं हुई है। हम कभी किसी के लिए पूरा नहीं बोलते। 2 महीने के अंदर में ऐसा करके दिखा दिया। आदमियों की तो खुंदक निकल गई मार्केट में 4 आदमियों के साथ, ठीक है, पीछे इनके बीवी हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, वो सब कहाँ जाएंगे। को रोहिणी वार्ड 21 में एसी का दौरा हुआ था और दौरा के दौरान एसी ने सेक्टर 17 के इस मार्केट का भी दौरा किया था और यहां पर इंक्रोचमेंट को देखा था और इसे 1 सप्ताह के अंदर हटाने के आदेश दिए थे। आज यहां पर एमसीडी की पूरी टीम पहुंची है, जेसीबी है और उसके साथ एमसीडी के कई सारे कर्मचारी और अधिकारी हैं, पुलिस की भी व्यवस्था है और यहाँ के अतिक्रमण को हटाने का काम जारी है। हालांकि इसकी सूचना मिलने से पहले ही मार्केट में जो इंक्रोचमेंट है उसको पहले से ही लोगों ने अंदर कर लिया था, आज उसको बाहर नहीं किया गया था। बावजूद इसके कार्रवाई जारी है और इस पार्क के बगल में कुछ खोखे लगा करके और यहाँ दुकान चल रहे थे उनको भी तोड़ने का सिलसिला जारी है अभी। और इस दुकान के लगने से लेकर के इसकी यहाँ की व्यवस्था की बात जहाँ तक होती है, उसी बीच जो है यहाँ जो दुकानदार जो दुकान लगा रहे हैं वो भी इस दुकान की तोड़ने की कार्रवाई को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे सामने साथ हैं आप, आपकी दुकानें हैं ये? मेरी दुकान है जी। कब से चला रहे हैं? पिछले 25 साल से बैठा हुआ हूँ जी यहाँ पर। मेरे पापा से भी यहीं पर बैठे थे, उनके साथ से मैं बैठा हूँ। मेरे पापा जी अब रहे नहीं, उन्हीं के नाम से काम चलाते आ रहे हैं। 25 साल से बैठे हुए हैं। आज तक कांग्रेस भी आई है, बीजेपी भी आई है, हमारे से किसी ने भी कुछ वो नहीं किया। जय इनके आए, ये आम आदमी के आए हैं। 2 महीने इनको हुए हैं, 2 महीने के अंदर में इन्होंने आकर अपना रंग दिखा दिए। और जब वोट चाहिए थे तो हमारे पास आकर हाथ जोड़ के वोट मांग कर गए कि लांबा जी हमारा ध्यान रखना, हमें वोट चाहिए। वोट हमने दिया इनको, भले अंदर खाते में देख सकते हो हमारा वोट इन्हीं को ही किया हुआ है कि हमारे लिए कुछ करेंगे। तब हमें ये बोला गया लांबा जी पक्के करवा के देंगे आपको, पक्के होंगे ये आपके। और देख लो कैसे पक्के करवा रहे हैं, सबके सामने कैसे पक्के करा रहे हैं। कह रहे हैं आपकी वजह से मार्केट के अंदर में गाड़ियां निकलने में दिक्कत होती है। देख लो हमारी वजह से दिक्कत होती है। तो आज शाम को आना आप लोग भी, आज शाम को मार्केट का आपको पता लग जाएगा कि शाम को भी कैसे मार्केट बनती है। 30 साल से काम कर रहे हैं, मेरा पूरा रिकॉर्डेगा। इससे पहले कभी कार्रवाई हुई? कभी नहीं हुई है। हम कभी किसी के लिए पूरा नहीं बोलते। 2 महीने के अंदर में ऐसा करके दिखा दिया। ऐसे हम लोग खड़ा करेंगे क्या? तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है। मेरा बच्चा छोड़कर 4 दिन से परेशान हुआ है बड़ा रो रो के। अब हमारे घर भी अपने नहीं है, कहाँ जाए अब? जाके देखो, हमारा घर भी बनाने लगा। मिट्टी के बर्तन का काम कर रही हूँ मैं। ये चीज सरासर गलत है कि आदमियों ने अपनी खुंदक निकाली है, मार्केट वालों ने, इनके बच्चे इनके बीवी कुछ नहीं। ये तो पेट पे लात मारे हाय ऐसी लगेगी ना, कभी नहीं सुनेंगे। आम आदमी पार्टी आई है, जब से होने लगा है, उससे पहले नहीं था। विनोद महेंद्र जी के टाइम पे नहीं था, बीजेपी के टाइम पे ये सब नहीं था। गरीबों के पेट में लात मारी है, दीवार छीना है, खड़ी नहीं हो सकती। और देखो मैं कैसे सारी दुकान गिरा दी। मेरे कपड़े का छोटा सा काम था, अभी लगाया था, पहले थोड़ी सब्जी लगाते थे, बच्चा बिस्तर में पड़ गया तो वो भी छोड़ दिया। अरे तुम लोग छोटी छोटी बातों को तुमने इस बार इतना बड़ा बना दिया कि बस इस बार तो इनको हटाना ही हटाना है, इतनी खुंदक निकाल दी। लेकिन मार्केट में जो बाकी तो सारी दुकानें तोड़ दो, घर बना दो, अब इन लोगों को भी यहाँ भी चला दो अपना शिकंजा। यहाँ क्यों नहीं चलाते? कौन से मार्केट है जो, कौन सी दुकान है जो 4 कदम आगे नहीं लगती? सारी दुकानें आगे लगती हैं और ये सारे घर है गैर कानूनी। तो ये भी है, जब इंसाफ कर रहे हो तो सबके साथ करो, फिर सबके साथ कर लो फिर इंसाफ। देखिए जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये 20-25 सालों से जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करके रोड के ऊपर लगाया गया था और हमें मालूम पड़ा कि कुछ लोग यहाँ पर किराया भी उनसे वसूल रहे थे। तो इस तरीके के अतिक्रमण जो है उनको हटाना मजबूरी है और बाकी किसी का किसी भी तरीके से कोई फालतू नहीं हटाया जा रहा। लेकिन ये जो है ये 50-60 हज़ार रुपये इनसे किराया वसूला जा रहा था, तो ये सरकारी लैंड के ऊपर इस तरीके का उपयोग करना ये गलत है। यहाँ जो लोग ये बात उठा रहे हैं कि 3 फुट का जो शेड है वो अलाउ है, लेकिन बावजूद उसके मार्केट के आगे भी दुकानें लगती हैं, उसको लेकर के जो उसके साथ हमने मार्केट के सभी जहाँ पर जो सम्मानित पदाधिकारी है उनसे भी मीटिंग की है, वो भी बैठ के पॉलिसी बनाई है। 3 फुट 4 फुट जो भी वो तय करेंगे उसके अनुसार यहाँ पर काम करेंगे। हमारा एक ही मकसद है कि हमारा इलाका साफ सुथरा हो, कोई भी इस तरीके की वो मिस हैपनिंग ना हो कल को, क्योंकि जान माल का नुकसान भी हो सकता है। जिस तरीके से आप मार्केट के हालात देखते हैं तो उसके साथ हम मार्केट के व्यापारियों के साथ बैठ के, जहाँ के एसोसिएशन के साथ बैठ के वो सारी चीजें तय करें। फिलहाल अभी ये कार्रवाई आगे चलने वाली है या फिर अभी सब चीजें रोक दी गई हैं? जो सिर्फ ये अनऑथराइज 5-6 रोड के ऊपर था उनको हटाया गया है। अभी और कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। पहले मार्केट के साथ बैठकर हम लोग तय करेंगे और उनको अपील ही करेंगे कि वो अपने दायरे में रहकर काम के। गरीबों का साथ कोई नहीं देता जी, गरीबों की तो तोड़फोड़ सारी हो गई। अब उसके बाद में इकट्ठा हो के
ये चाह रहे हैं कि और चीजें बच जाए, तो इनका भी बचा लिया जा सकता था अगर 1-2 घंटे पहले हो जाता ये काम। जिस हिसाब से अभी मेजोरिटी इकट्ठी हुई, पहले भी हो सकती थी, और पहले भी प्रदीप मित्तल जी को बुलाया जा सकता था, पहले भी सब कुछ हो सकता था, लेकिन इन लोगों के साथ कोई खड़ा होने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के यही है सर सारा, मतलब ये, और ये नहीं है कि पूरी मार्केट ही अनऑथराइज है, कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट एक अथोराइज बन गई है या डीडीए से पावर मिली है या एमसीडी से पावर मिली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन किसी गरीब के साथ बुरा करते हुए, देखो ये अकेली माँ है, इनका बेटा 7 साल से कोमा में पड़ा है, 7 साल से इनका बेटा कोमा में पड़ा है, इनकी कहाँ से हाय लगेगी ये बताओ ना। आदमी इनके बोल नहीं पाते, ये 82 साल की बुढ़िया हैं, बताओ, बुजुर्ग हैं, ठीक है, ये आंटी बीमार पड़ी है, ये आंटी बीमार पड़ी है, ये लोग अगर काम कर रहे हैं और उनके तुम पेड़ पौधे पे, और एक बंदे से 4-4 परिवार जुड़े हुए हैं जी, किसी का आदमी है, किसी का नहीं है, किसी का कुछ है, लेकिन इस तरीके से पेट पे लात मारने के लिए वोट नहीं दिए थे। ये बताया जा रहा है कि इस दुकानों के किराए भी लिए जा रहे हैं इन लोगों से, किराए सर उसका कोई कोरोना था तो थोड़ा सा बिठा दिया था किसी को, अब वो कह रही है 50,000, आप भी जान सकते हो। उसकी वजह भी मैं बता देता हूँ आपको। ये थे, इनके हस्बैंड चिनाई का काम करते हैं, चिनाई मिस्त्री है, ठीक है जी, टाइल लगाते हैं, मिस्त्री है, तो वो बाहर गए थे आगरा काम करने के लिए, कि कोरोना में बाहर आगरा गए थे काम करने के लिए, तो उन्होंने पीछे से किसी और को बिठा दिया कि कोई और ना बैठ जाए गलती से, गलत आदमी, उन्होंने बिठा के थोड़ा अगर किराया ले भी लिया, तो दुनिया भी तो अपने पटरियां ये जो बाहर लगा रही है, इसका 50-50 लाख रुपए किराया ले लिया, ये नाजायज है या जायज है? इनको किराया चुभ रहा है, किराया बस एक बंदे ने थोड़ा सा ले लिया, उसके बाद किसी ने कोई किराया नहीं लिया, कौन किराया ले रहा है? सबकी अपनी अपनी पटरियां लगा रहे हैं, और है क्या पटरियों के अंदर बाबूजी मुश्किल से नहीं तो 50,000 का माल नहीं होगा, वो क्या बेचारे कमा लेते होंगे। अगर तुम किसी के साथ बुरा कर रहे हो हाय, तो भैया कहीं ना कहीं लगेगी ही लगेगी। के बाद आपने वापस लिया? ले लिया, मिट्टी का दुकान कर रखा है मैंने, मिट्टी का मकान कर रखा है। अगर आप ऐसे किसी के साथ कर रहे हो, और आपको मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सब अथोराइज बैठे हैं तो ये अनऑथराइज अकेले हैं, अगर ये अकेले अनऑथराइज है तो मैं कहता हूँ कह के मारो, बस इनका कसूर ये है कि ये गरीब है और गरीब के साथ अन्याय हो रहा है, घोर अन्याय, ठीक है, इसलिए वोट नहीं दिए गए थे, इसलिए नहीं बुलाया गया था आपको। वोट लेने से पहले तो रेगुलर फोन मिला कि आ जाओ जी हमारे को वोट दे दो, अब इस तरह दिए कि गरीबों का नुकसान ले ले। उसके साथ बातचीत उसके चक्कर में सबको क्यों हम खाली कर लेते हैं और हमारा सामान अंदर बढ़ा, मेरे साथ कोई आदमी नहीं खड़ा होने वाला, सारा सामान गिरा के गए हैं, टूटी हुई को गिरा के गए हैं सारा सामान। ये देखो, मैं आपको एक क्लियर बात बताता हूँ, मैं कुछ नहीं सोचा, ये हमारे अपने सारे, ये हमारा परिवार चले साथ में खड़े हमारे, ये आज तक किसी को कुछ नहीं दिया हमसे, प्रॉब्लम थी किराए वाली सी, तो जिसका नहीं, 1 मिनट, कोई नोटिस कोई वो कराओ, बस लाउड स्पीकर में आके, ये क्या तानाशाही चल रही है क्या? लाउड स्पीकर में किसी को मारने का इजाजत दे दोगे क्या? बोल दोगे? कोई गवर्नमेंट से ऑर्डर है, कोई चीज है, कोई नोटिस लगे, ठीक है, और मैं आपको अगर अपने साथ पूरे वार्ड में घुमाऊं, पूरी गली में घुमाऊं, 99% अनऑथराइज है, 99% की एक बात कर रहा हूँ, ऑथोराइज नहीं है अभी आपको, और मैं घुमाऊंगा भी, अगर ये लोग अगर ऐसे नहीं मानेंगे, फिर गरीबों के साथ नाजायजपना करेंगे, तो मैं आपको लेके वार्ड में घुमाऊंगा और बकायदा दिखाऊंगा क्या क्या गलत काम हो रहे हैं, कितनी चीजें कवर की जा रही है। तो अपनी अपनी समस्याएं भी हैं। एमसीडी ने जहां पर यहाँ की व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर के इस कार्रवाई को शुरू की थी, एसी ने उसका आदेश दिया था, वहीं इस मार्केट के लोगों की भी अपनी समस्याएं हैं। मार्केट के लोग जो हैं वर्षों से, लगभग 18 से 20 साल से यहाँ पर अपनी दुकानें चला रहे हैं। ये जो पार्क के सामने जो अतिक्रमण के करके जो मार्केट चला था, उसमें महिलाएं ज़्यादा हैं, महिलाओं की दुकानें ज़्यादा हैं, और वो अपने परिवार की एकलौती कमाई करने वाली महिलाएं थी जिनके दुकानों को आज तोड़ा गया है। अब उनके सामने ये समस्या तो जरूर खड़ी है कि अब उनका घर कैसे चलेगा, उनका परिवार कैसे चलेगा, जो एमसीडी ने ये कार्रवाई की है। सवाल ये भी है कि एमसीडी जब इस मार्केट को आगे बढ़ाया जाता है, मार्केट में अतिक्रमण बढ़ता है, तो उस समय ये एमसीडी के अधिकारी कहाँ होते हैं? जब लोग अपनी दुकानदारी, जो भी उनके पास बची खुची पैसे होते हैं, उसको लगा करके वो दुकान की शुरुआत करते हैं, शुरू करने के बाद फिर वर्षों जब वो चलाते हैं और वो एक अपना बिजनेस या व्यवसाय एक सेटल करते हैं, ऐसे में फिर एमसीडी अपनी नींद से जागती है और जाग करके और इस तरह की कार्रवाई करती है। आज के दिन जो है एमसीडी के पास और अपनी जो तर्क है वो तो है ही, लेकिन
इन महिलाओं को, ये जो दुकानदार है, इनके अपने जो रोजी रोटी को लेकर के जो समस्या है वो समस्या भी अपनी जगह पर है। फिलहाल यहाँ पर कार्रवाई जारी है, एमसीडी अपना काम कर रही है, एमसीडी के जो अतिक्रमण हटाए जाने का जो प्रक्रिया है वो जारी है और लोगों का जो दुकानदार है उनका विरोध जारी है। और देखते हैं कि यह विरोध और इनके रोजी रोटी का क्या होता है और फिर क्या रास्ता बनता है।